हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटी स्कार एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शाताब है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉलम ओरिएंटेशन के बारे में। ओके। जब हम लोग कॉलम ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास होती हैं दो मेजर कंसिडरेशंस। ओके। वो क्या है? वो है आर्किटेक्चरल कंसिडरेशंस एंड स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस। ऑलराइट। तो आर्किटेक्चरल कंसिडरेशंस बेसिकली होता क्या है? होता है अपीयरेंस, बस और कुछ नहीं। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, अगर आपके पास कोई प्लान हो, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 BHK का एक प्लान है, सिंपल सा प्लान है। यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ पे एंट्रेंस, किचन, 2 बेडरूम्स एंड वरांडा, अटैच बाथरूम या फिर अलग से सेपरेट वॉशरूम, यू कैन पुट इट ओवर हियर इफ यू वांट। ठीक है। तो फ्रॉम आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव, जब भी आप कॉलम डिजाइन कर रहे हो या फिर आप अभी कॉलम प्लेस कर रहे हो, द कॉलम शुडंट कम एंड ऑब्स्ट्रक्ट योर व्यू लाइक दिस। ठीक है। आप ना इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ना ही आप उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो ताकि इट कम्प्लीटली ब्लॉक्स योर हॉल्स व्यू। ठीक है। इस तरह से करना भी गलत होगा। और सेम गोस फॉर बेडरूम ऑल्सो, यू कैन नॉट पुट अ कॉलम लाइक दिस और इवन लाइक दिस। ठीक है। आपका जो भी कॉलम आएगा, इट हैज टू कम एंड सिट along द लेंथ ऑफ योर वॉल। ठीक है। इफ यू वांट यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। आप अपना कॉलम यहाँ से एक तरह इस तरीके से फिट कर सकते हो, बिकॉज जो वॉल होगा, वॉल विल बी अप्रोक्सीमेटली 9 इंच थिक, एंड आपका जो कॉलम का थिकनेस होता है वो भी सेम होता है। देन इफ यू यूज टू प्लास्टरिंग ओवर इट, योर कॉलम विल हाइड परफेक्टली देयर। ओके। सेम थिंग गोज ओवर हियर ऑल्सो। आपका जो एक्सटर्नल वॉल होता है, जनरली आप उसको 10 इंच का भी वॉल बना सकते हो, 9 इंच का भी वॉल बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी ब्रिक्स आ रही हैं साइड पे। ओके। सो आर्किटेक्चरल कंसिडरेशंस पे आपको क्या बता रहे हैं कि बस अपनी बिल्डिंग में जस्ट डोंट पुट कॉलम्स लाइक दिस, लाइक इंट्रूजन्स। ठीक है। इसको अवॉइड करना है हम लोग को आर्किटेक्चरल कंसिडरेशंस में। ठीक है। अपीयरेंस। सेकेंड बात आती है स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस में, जिसमें हम लोग को बात करनी है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकल डिजाइन के बारे में। बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि आप बस स्टेबिलिटी लो एंड इकोनॉमी को छोड़ दो। ठीक है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, इफ यू जस्ट सी हियर कि फॉर एग्जांपल मेरे पास G+2 का एक घर है। ठीक है। एंड फर्स्ट के लिए हमें कॉलम रेनफोर्समेंट क्या दिया है मैंने? आई हैव गिवन 4 of 20 एंड 2 of 16। ठीक है। ये सेफ है, बट इट इज नॉट, बट इज अनइकोनॉमिकल। ठीक है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग 2 of 20 एंड 4 of 16, जो कि मुझे मिलेगा अपने डिजाइन से, इफ आई डू इट फ्रॉम ई टाइल्स और इफ आई डू इट फ्रॉम आवर स्टैट प्रो, प्रोवाइड कि हम लोग हमारे कॉलम पे, हमारी बिल्डिंग पे जो है ज़्यादा लोड्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव डिजाइन दिस वन। ठीक है। तो दिस विल बी सेफ, इट विल बी सेफ एंड इट विल बी इकोनॉमिकल एज वेल। ठीक है। बट बहुत लोग, सारे लोग क्या करते हैं, दे गो विद थंब रूल, एंड व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड एक्सेस अमाउंट ऑफ योर स्टील वैल्यूज। इससे क्या होता है कि देखो अभी कॉस्ट ऑफ स्टील क्या चल रहा है मार्केट में, 89 रुपीज पर किलो चल रहा है। ठीक है। सम प्लेसेस इट इज मोर देन 90, सम प्लेसेस इट समवेयर अराउंड 81 ऑल्सो। ये हर दिन फ्लक्चुएट करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, व्हेन यू टेकिंग 4 of 20 इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 of 20, आपका बार का डाया बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपका वेट भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा, आपका आपका कॉस्ट भी जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो यू हैव टू कीप ऑल दिस पैरामीटर्स इन माइंड। आप बोलोगे कि व्हाट हैज दिस गॉट टू डू विद ओरिएंटेशन, एवरीथिंग। ठीक है। तो लेट मी कम बैक हियर। तो ओरिएंटेशन कुछ उसको इस तरह जाना है कि आपका स्टेबिलिटी भी बन जाए और आपका इकोनॉमिक डिजाइन भी आपको मिल जाए। ठीक है। तो कंसिडरेशंस में जो चीजें आती हैं, नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि हाउ डू यू ओरिएंट अ कॉलम। ठीक है। हाउ टू ओरिएंट अ कॉलम फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख चुके हैं कि आपको बस अवॉइड करना है कॉलम्स को इन बिटवीन हॉल्स एंड बेडरूम्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। एज मच एज पॉसिबल उसको कीप इट विद इन द वॉल्स लिमिट्स ओनली। ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, हाउ टू ओरिएंट अ कॉलम फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक का मैंने डेफिनेशन ले लिया है। तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलम should be done in such a way that the depth of the column should be perpendicular to the major axis of bending। ठीक है। यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, एक डेप्थ है, एक परपेंडिकुलर है, एंड एक है मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग। तो इसको समझना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे वो लोग मेजर एक्सिस की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग की बात कर रहे हैं। ऑलराइट। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, दे गेट एक्चुअली कंफ्यूज कि सर आप बता क्या रहे हो कि डेप्थ भी है, परपेंडिकुलर भी है, मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग भी है। ठीक है। तो इसको अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, तो सिंपल सी ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जहां पर भी आपका हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हायर मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी। देखो सिंपल सा 11th 12th का फिजिक्स है, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और कंटिन्यूस मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है। बेसिकली आपका जो कॉलम आप बनाते हो, इट रिमेन स्टिफ, इट रिमेन स्टैंडिंग टॉल अनलेस एंड अनटिल यू प्रोवाइड एक्सेस लोड ऑन इट। जैसे आप बीम और स्लैब कास्ट करते हो उसके ऊपर, तो क्या होता है, उसके ऊपर लोड्स आना शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट। तो वो क्या बोल रहे हैं,
कि उसके ऊपर आप जब लोड्स डालोगे कॉलम के ऊपर, तो उसको कुछ इस तरीके से ओरिएंट करो कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ये हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट डिस्कस किए थे व्हाट इज मेजर एक्सिस व्हाट इज माइनर एक्सिस के उसमें हम लोग बात किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी इन डेप्थ बात किए थे। इफ यू वांट टू वॉच दिस क्लास यू कैन जस्ट कम ओवर हियर टू अवर यूट्यूब चैनल, यू कैन गो टू प्लेलिस्ट, आपको यहाँ पे टाइप की प्लेलिस्ट में ये पर्टिकुलर वाली फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो व्हाट डू आई मीन बाय हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आप देखो मेरे पास दोनों कॉलम्स हैं यहाँ पे। वन मोर थिंग, आपका जो लॉन्गर डायरेक्शन होता है इज ऑलवेज डेप्थ, आपको जो शॉर्ट डायरेक्शन होता है इज ऑलवेज व्हाट, विड्थ। ये हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जब मैं कॉलम को कुछ इस तरीके से ओरिएंट करता हूँ तो होता क्या है, होता ये है कि आई एक्सेस में क्या होता है, मुझे एक्सेस अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है आई वाई वाई में, आई एम गेटिंग व्हाट, बेंडिंग एक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर कोई चीज़ आपकी कुछ इस तरीके से बेंड कर, जैसे मैंने एम एक्स बताया, देखो यहाँ पे अगर कोई चीज़ इस तरीके से बेंड कर रही है आपकी, आपका अगर आपका कॉलम कुछ इस तरीके से बेंड कर रहा है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लेकिन अगर कॉलम कुछ इस तरीके से बेंड कर रहा है, एम वाई की तरफ बेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो आपको क्या मिलेगा, कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, बी डी क्यूब बाई 12 इसका फॉर्मूला है, बिकॉज यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, इट इज कटिंग डी, तो ये क्या बन जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, आप यहाँ पे देखो अभी वन इट कम्स टू आई वाई वाई, अब वाई किसको काट रहा है, वाई बी को काट रहा है, तो इट बिकम डी बी क्यूब बाई 12। ठीक है, शॉर्टकट है, इसको कुछ इस तरीके से याद रख लेना। ऑलराइट, तो अगर आपका आपका कॉलम अगर एम वाई में मूव करेगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.3 × 10⁻9 मिलेगा। अगर आपका एम एक्स में मूव करेगा तो आपको क्या मिलेगा, 1.5 × 10⁻9। 0.3 कहाँ पे है, 1.52 कहाँ पे है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग स्केचअप में चेक करते हैं अभी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने कुछ इसी तरह का मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, मेरा कॉलम कुछ इस तरीके से ओरिएंट किया गया है, मैंने 90 डिग्रीज पे मैंने इसको ओरिएंट किया है। ठीक है, इफ आई जस्ट ओपन अप स्केचअप अगेन, ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मैंने इसको 90 डिग्रीज पे ओरिएंट करके दो कॉलम्स को मैंने बीच में मैंने यहाँ पे अपना एक बीम लगाया है। तो डेफिनेटली क्या होगा, बीम का सेल्फ लोड होगा। ठीक है, बीम पे वॉल लोड लगेगा, तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉलम है, आपका जो बीम है, इट विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग। ठीक है, किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, बिकॉज इफ यू कम इन सी हियर, अगर आप यहाँ पे देखो तो उसका जो रेजिस्टिंग लेंथ है, ठीक है, काफ़ी कम है। राइट, इट इज़ वेरी लेस। ओके, तो इससे क्या होता है, वो बहुत इजीली बेंड करता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एम वाई की तरफ मूव बेंड हो रहा है। राइट, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा एम वाई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को कितना मिला था वैल्यू, 0.3, तो मेरे यहाँ पे क्या है, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बहुत ही कम है यहाँ पे, तो इट इज़ वेरी इजी टू बेंड। ऑलराइट, तो हमको यही डेफिनेशन में यही बता रहा है कि आपका जहाँ पे हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप उसको उसी तरह से आप उसको ओरिएंट करो। क्यों, बिकॉज उसका मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कमिंग बैक टू स्केचअप, यहाँ पे मेरा लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस जो है काफ़ी कम है, तो बिकॉज दिस बीम विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग, ये क्या करेगा, अपने साथ कॉलम्स को भी डिफ्लेक्ट कर देगा। जनरली ऑन फील्ड ये नहीं होता है, बिकॉज वी प्रोवाइड स्टील, राइट, वी प्रोवाइड एनफ अमाउंट ऑफ स्टील ताकि अपना कॉलम जो स्टिफ है वो स्टिफ रहे। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन इज कि मैं क्या करूंगा, मैं इसको ओरिएंटेशन 0 पे ही रखूंगा, आई डोंट चेंज द ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, आई एक्सिस, इसका फॉर्मूला क्या है, ये कहाँ काट रहा है, ये बी को काट रहा है। ठीक है, इट विल बिकम डी बी क्यूब बाई 12, और यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ऑपोजिट हो गई है। ओके, अब एम एक्स क्या होगा, एम एक्स पे मेरे को कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है। यहाँ पे देखो कितना लेंथ है इसका रेजिस्ट करने के लिए, काफी कम लेंथ है यहाँ पे। ठीक है, डी बी क्यूब बाई 12, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस किसको काट रहा है, ये डी को काट रहा है, तो बिकम डी बी क्यूब बाई 12। ओके, तो एम वाई के अगर तुम बेंड करने जाओगे तो यू विल गेट हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज आपका लेंथ कितना ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो मैंने सेकेंड कंडीशन वही की है। मैंने क्या किया, मैंने कॉलम को कुछ इस तरीके से ओरिएंट कर दिया, एंड मेरा बीम मैंने इस पर लाके से कुछ तरीके से बैठा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, माई बीम विल डेफिनेटली बेंड, बिकॉज उस पर लोड आ रहा है तो डेफिनेटली डिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। राइट, सो मैंने डिफ्लेक्स, इट विल स्टार्ट पुलिंग दिस कॉलम एंड दिस कॉलम आल्सो विद इट। ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन काफी कम होगा कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, तो मैं बस इसको ऐसे नहीं बता रहा, आई शो यू ई टैब्स आल्सो, आप ई टैब्स खोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ई टैब्स में देखो द सेम टू कंडीशंस आई हैव रिक्रिएटेड हियर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज वाई द डिफ्लेक्शन इज वेरी लेस। ओके, तो इस तरीके से ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पर भी मेरे पास इस तरीके से एक ओरिएंटेशन है, और
नेक्स्ट ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से मैंने रखा है 0 डिग्रीज पे, ये है 90 डिग्रीज पे। ठीक है, दोनों का मटेरियल सेम है, यहाँ पे मैंने बीम ही असाइन किया है इसको। ठीक है, इसको भी मैंने बीम ही असाइन किया है, सेम सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलम इसको मैंने असाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, एंड द सेम सेक्शन प्रॉपर्टी मैंने इसको यहाँ पर भी सेम असाइन की है, सेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन प्रॉपर्टी हो गया। लोड चेक कर लेते हैं, मैंने इस पे जो है शेल नहीं, वॉल लोड्स अप्लाई करते हैं। तो मैंने करीब करीब 10 किलोन्यूटन पर मीटर का इस पे वॉल लोड लगाया हुआ है। ठीक है, सारे सेक्शन सेम है, सारा लोड सेम है, एवरीथिंग इज सेम। द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज व्हाट, द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका भी मोमेंट दिखाता हूँ आपको। तो मैंने गो फॉर मोमेंट, आई एम टेकिंग 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड, आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ओवर हियर। ठीक है, बस एक ही चीज डिफरेंस है इसमें, क्या डिफरेंस है, ओरिएंटेशन डिफरेंस है बस। एवरीथिंग इज सेम इफ आई जस्ट शो यू द ग्रिड सिस्टम। दोनों का लेंथ क्या है, 5 मीटर ही लेंथ है दोनों का। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे को मोमेंट्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 28.37, यहाँ पे 44.93। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 44 पॉइंट समथिंग एंड आई एम गेटिंग इट 28.37 समथिंग। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई हैव चेंज द ओरिएंटेशन, यू कैन सी कितना ज़्यादा फर्क आ गया है यहाँ पे। थोड़ा और बड़ा करते हैं, लेट्स इंक्रीज इट टू 7। ओके, तो 44 आ रहा है एंड यहाँ पे मुझे 28 आ रहा है, ऑलमोस्ट हाफ टू हाफ कम हो गया यहाँ पे। नाउ विल चेक विद डिफ्लेक्शन पार्ट, राइट, जस्ट राइट क्लिक ओवर हियर एंड हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे देखो 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा प्लस लाइव बॉडी है यहाँ पे, एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आई एम गेटिंग, 5.21 का डिफ्लेक्शन आ रहा है मुझे। ठीक है, एंड सेम कंडीशन, सेम थिंग, अभी हम लोग इसको यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, हाउ मच एम आई गेटिंग, आई एम गेटिंग 3.79। यहाँ पे 3 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है, वहाँ पे मुझे 5 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू मोमेंट्स, यहाँ पे देखो मुझे 44 का आ रहा है मोमेंट, यहाँ पे मुझे 28 का मोमेंट आ रहा है। द हायर द मोमेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हायर मोमेंट will equal to higher amount of steel, okay, which will equal to what, increase in project cost. ठीक है, higher moment is equal to higher amount of steel required, which will equal to what, increase in project cost. ठीक है, तो बस आपको ओरिएंटेशन से लेके आपको कितना फर्क पड़ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 44 कहाँ पे है, 28 कहाँ पे है, डिफ्लेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इस वाले इसमें, एंड यहाँ पे हम लोग को डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। द सेम थिंग विच आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू इन स्केचअप, कि आप जब इसको कुछ इस तरीके से ओरिएंट करोगे आपको ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिलेगा। सेम थिंग हैपन हियर, आपको ज़्यादा मूवमेंट्स भी मिल रहा है, आपको ज़्यादा रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है। बट व्हेन यू ओरिएंट इट लाइक दिस, आपको कम डिफ्लेक्शन मिलेगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, आपको कम डिफ्लेक्शन मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे उसको ओरिएंटेशन करना है, तो द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज मेक श्योर कि द शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द लॉन्गर लेंथ बीम। ठीक है, ये थंब रूल है कि आपको जो शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम होता है इट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द लॉन्गर लेंथ बीम। ठीक है, एज आई सेड कि कभी व्हेनेवर यू हैव अ कॉलम, आपका लॉन्गर एंड क्या होता है, डेप्थ होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, एंड द शॉर्टर एंड विल बी व्हाट, इट विल बी विड्थ। तो आपका जो शॉर्ट एंड होता है इट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द लॉन्गर लेंथ बीम। ओके, तो इसको थोड़ा हम लोग पेन में चेक कर लेते हैं वापस यहाँ पे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली से इज, फॉर एग्जांपल, ओके, तो बेसिकली आप जब भी अपना कॉलम बनाओगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 5 मीटर है और मेरे पास यहाँ पे 5 मीटर है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, मेरे पास 6 मीटर की लेंथ है। तो व्हाट विल आई डू, whenever I am orienting my column, I'll orient it towards what, I'll orient it towards this direction, because the shorter edge जो भी होता है it should be oriented towards the longer length of the beam। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये केस नहीं होता मेरे पास एंड मेरे पास कुछ और केस होता, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 7 मीटर्स होता, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास बस 3 मीटर्स कुछ होता मेरे पास, देन व्हाट विल आई डू, आई जस्ट गो एंड ओरिएंट इट टुवर्ड्स लाइक दिस। ठीक है, आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि दे विल ऑलवेज टेल यू कि ओरिएंट योर कॉलम्स टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द लॉन्गर साइड ऑफ द, टुवर्ड्स द लॉन्गर लेंथ ऑफ द बीम। सिंपल रीजन क्या है इसके लिए, बिकॉज आपका जो मूवमेंट आएगा यहाँ पे काफ़ी हाई मूवमेंट आता है। ऑलराइट,
So always the shorter edge of the beam, sorry, of the column should be oriented towards the longer length of the beam. And once again, let me reiterate a very important fact कि आपका जो architectural consideration होता है, it is very important. Architectural consideration will always outweigh your structural consideration. ठीक है? So आपको क्या करना पड़ेगा? In some cases, you have to go against what we are seeing here, and you have to go ahead and you have to orient your column like this in some cases. ठीक है? तो ये बहुत बार होता है. All right, or vice versa also is possible. Okay, so the architect has the final say when it comes to your orientation of the column as well. Because हम लोग उसको कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं, we have to end up providing more amount of what can I say, steel. ठीक है, but again architecture will have the final say when it comes to column orientation. Okay, so let's recap what we have learned just now. मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी. पहली बात ये कि आपका जहाँ पे हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप अपने कॉलम को उसी साइड पे आप उसको ओरिएंट करो, बिकॉज व्हाट विल हैपन, यू विल हैव हायर मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी. तो वी हैड चेक दिस टू थिंग्स. ठीक है, ठीक है. द फर्स्ट कंडीशन वी हैड सीन कि अगर आपका कॉलम mx में बेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे x क्या है, मेरा मेजर एक्सिस है यहाँ पे. ठीक है, अगर इट इज बेंडिंग इन mx तो इट बिकम 1.5 इन पावर ऑफ 9. ओके, तो अगर मेरा कॉलम कुछ इस तरीके से बेंड करेगा, इस साइड में बेंड करेगा, तो क्या होगा, इसको हायर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा. तो इट इज बेटर टू ओरिएंट माय कॉलम टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ठीक है, बट इन केस इफ इट इज गेटिंग ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, जो कि my का डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन, तो क्या होगा, इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम मिलेगा. यहाँ पे देखो b का लेंथ कितना कम है, द सेम थिंग वी हैड सीन हियर. ओके, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस कितना कम है यहाँ पे, तो इट विल वेरी इजीली बकल इनवर्ड्स लाइक दिस. ठीक है, ऑलराइट. देन हियर वी हैड सीन कि अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ इसका एंड आई मेक इट लाइक दिस, ओके, दैट टाइम व्हाट हैपेंस, mx के लिए काफी लेंथ कम है यहाँ पे, तो इट विल बेंड वेरी इजीली इन mx डायरेक्शन, whereas it will not bend very easily in my डायरेक्शन, जो कि हम लोगों ने देखा था सेकेंड कंडीशन में when I had oriented my column like this. And then I had shown you what is there in ETABS everything. And finally मैंने क्या बात किया था कि थंब रूल के हिसाब से, ठीक है, the shortest of the column should be oriented towards the longer length beam. आपका बीम का लेंथ जहाँ पे ज़्यादा हो, आप उस साइड पे अपना कॉलम को ओरिएंट कर दो. ठीक है, unless and until it is not obstructing your view, everything is fine. अगर obstruct कर रहा है तो you have to change your orientation and follow the guidelines given by the architect. Okay, so that's all is the concept in column orientation. So if you like this teaching and everything, like to यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा एक कोर्स है यहाँ पे, okay, स्ट्रक्चरल डिजाइन मास्टरी कोर्स करके. इट हैज एवरीथिंग इन इट, ETABS है, RCDC है, सेफ है. वन कंप्लीट पिक्चर इज द स्टार्ट टू फिनिश, कि आपके पास जब प्लान आता है, आप प्लान से लेके उसको एग्जीक्यूशन बना के उसका डिटेलिंग कैसे करते हैं वहाँ तक. ओके, स्टार्ट टू फिनिश एवरीथिंग इज गिवन बोथ फॉर सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर ऑल्सो. जनरली हम लोग बस 33% ऑफ देते हैं इस पे, बट करेंटली बिकॉज ईद चल रहा है तो हम लोग वी आर गिविंग डिस्काउंट प्राइस ऑफ 999 रुपीज़ पे. ठीक है, तीनों कोर्सेज मिलेंगे आपको बस 999 रुपीज़ में विथ लाइफ टाइम एक्सेस. ठीक है, एंड अगेन जो भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे, यू विल गेट ऑल द फ्यूचर अपडेट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. All right, so if you are interested in learning ETABS, SAFE and RCDC, then please go ahead and look at the content which we have here. ठीक है, काफ़ी इन डेप्थ डिटेल में कंटेंट है इसका पूरा, तो you can just come and check this thing. हमारे ऐप पे एवरीथिंग इज अवेलेबल. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये फाइल चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हम तीन अलग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे. एक है एक्सियल, यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल कॉलम्स, मेजर माइनर एक्सिस एंड कॉलम ओरिएंटेशन. ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स के आपको अगर ये फाइल चाहिए तो बता देना. आई विल मेक अ PDF ऑफ एवरीथिंग एंड आई विल गिव इट इनटू द टीम. ओके, ये आपको हमारे स्टडी मटेरियल सेशन में आपको इजीली ये मिल जाएगा. ओके, सो यू ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड द ऐप, गो टू स्टडी मटेरियल सेक्शन, एंड वहाँ पे आपको ये तीनों फाइल्स सेपरेटली मिल जाएंगी. ओके, सो एनी डाउट लेट मी नो. अगर कॉलम समझ में नहीं आया तो विल मेक अ न्यू क्लास ऑन इट, नो इश्यूज. ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू.